नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूज क्लैप। दोस्तों, कन्नड़ एक्टर सुदीप किच्चा और बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के बीच ट्विटर पर छिड़ी बहस ने विवाद का रूप ले लिया। और ये मामला दोस्तों कुछ ऐसे शुरू हुआ था कि एक्टर सुदीप किच्चा ने कर्नाटक तक को दिए जाने वाले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, जिसके बाद दोस्तों बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए लिखा और सुदीप से पूछा कि मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, अजय देवगन के बाद सुदीप किच्चा ने जवाब में कहा, हेलो अजय सर, मैंने जिस वजह से ये बात कही थी वो बिल्कुल अलग थी। मुझे लगता है कि वो वजह आप तक पहुंच गई होगी। बाकी जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ऐसा कहकर मैं किसी तरह की बहस नहीं करना चाहता था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? मैं देश की हर भाषा से प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को यहीं रोक दिया जाए। मैंने बिल्कुल अलग वजह से ये बात बोली थी। आपको बहुत सम्मान और प्यार। इसके बाद दोस्तों सुदीप किच्चा ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, और सर, आपने जो मैसेज हिंदी में लिखा मैं समझ गया। वो इसीलिए क्योंकि हम सब हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं और हिंदी से प्यार करते हैं और हमने हिंदी सीखी है। लेकिन क्या होता अगर मैं इस परिस्थिति में कन्नड़ भाषा में जवाब देता? क्या हमारा संबंध भारत से नहीं है? दोस्तों, सुदीप के इस ट्वीट के बाद अजय देवगन ने अपनी सफाई में ट्वीट करते हुए लिखा कि हेलो सुदीप भाई, आप अच्छे दोस्त हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए धन्यवाद। इस इंडस्ट्री से होने के नाते मैं इसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूं। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी भी हमारी भाषा का सम्मान करें। इस पर दोस्तों सुदीप किच्चा ने ट्वीट करते हुए अजय देवगन को लिखा कि अनुवाद और व्याख्याएं तो अपना दृष्टिकोण है सर। यही कारण है कि किसी भी मामले को पूरी तरह जाने बिना प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। मेरे लिए अच्छा होता कि आपका ट्वीट किसी रचनात्मक कारण की वजह से मेरे पास आता। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से अजय देवगन और सुदीप किच्चा के बीच चले इस ट्विटर वॉर के बाद ये मामला कुछ ही समय में पूरी तरह से पॉलिटिकल भी हो गया था। हालांकि दोस्तों, यहाँ पहली नजर में देखा जाए तो अजय देवगन का पलड़ा कुछ इसीलिए कमजोर पड़ गया क्योंकि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बता दिया था, जबकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था अजय देवगन और सुदीप किच्चा के ट्विटर वॉर का मामला। और आइए अब समझते हैं कि समय समय पर जब भी हिंदी को लेकर किसी बड़े मंच से इस तरह की कोई बात होती है तो ये विवाद क्यों बन जाती है। दोस्तों, वैसे तो देश की भाषा को लेकर ऐसे विवादों का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन पुराने विवादों में ना जाकर आइए आज की मौजूदा स्थिति को समझते हैं। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हमारे देश भारत में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 43% के आसपास है जिन्होंने मातृभाषा के रूप में हिंदी को दर्ज कराया है। और वहीं दोस्तों, ऐसे लोगों की भी संख्या काफी मात्रा में है जो हिंदी बोल और समझ तो लेते हैं, लेकिन उन लोगों की मातृभाषा हिंदी से अलग है। और इन लोगों में बांग्ला, गुजराती, मराठी और पंजाबी बोलने वाले लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर थोड़ा और डिटेल में जाकर देखने की कोशिश करें तो भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाले 10 बड़े शहरों में से चेन्नई को अगर छोड़ दिया जाए तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग स्वेच्छा से हिंदी बोलने वाले लोग हैं और अगर इन लोगों में से अधिकतर लोगों को हिंदी और अपनी मातृभाषा में से किसी एक को चुनने का अवसर दिया जाए तो अधिक संभावना ये होगी कि लोग अपनी मातृभाषा को ही चुनेंगे। दोस्तों, इन सब बातों के बीच ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बीते 25 सालों में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में बड़े स्तर पर इजाफा भी हुआ है और हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में होने वाली इस बढ़ोतरी में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अपने व्यापार या नौकरी की वजह से हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी बोलने वाले लोगों से ज्यादा बातचीत या लेन देन करना होता है। तो दोस्तों, ये तो थी ओवरऑल मोटे तौर पर हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी लोगों द्वारा भाषा को व्यवहार में लाए जाने को लेकर कुछ बातें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हिंदी के विरोध और समर्थन के दूसरे पक्ष क्या हैं।
तो दोस्तों यहाँ गैर हिंदी भाषी लोगों का मानना है कि वो अंग्रेजी की जगह हिंदी अपनाने के लिए बाध्य नहीं होना चाहते हैं। और दोस्तों हिंदी का समर्थन करने वाले या हिंदी बोलने वाले लोगों का ये मानना है कि हिंदी सबसे अच्छी भाषा है और देश में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोली जानी चाहिए। और दोस्तों कुल मिला जुलाकर भले ही अजय देवगन और सुदीप किच्छा का ये ट्विटर वॉर अब खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी शुरुआत कुछ ऐसी ही भावना के साथ हुई थी, वरना बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम समाधान और जमीनी हकीकत को समझने की तरफ बढ़ें और अगर सबसे पहले तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु को छोड़कर देश का कोई गैर हिंदी भाषी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हिंदी को प्राथमिक रूप से ना पढ़ाया जा रहा हो। लेकिन वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देखने पर सवाल ये उठता है कि हिंदी बोलने वाली बेल्ट में से ऐसा कोई राज्य बताइए जहां उसी तरह से देश की दूसरी भाषाएं पढ़ाई जा रही हों, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों जब इन बातों पर हम गौर करते हैं तो इसके बाद तीसरा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि हिंदी बोलने वाली बेल्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां प्री प्राइमरी से लेकर 10वीं क्लास तक साउथ इंडिया और पूर्वोत्तर भारत की कोई भी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही हो। और यहीं पर दोस्तों इसीलिए घुमा फिरा कर सही गलत से अलग वापस एक बार फिर वही सवाल उठ खड़ा होता है कि फिर दक्षिण भारतीय और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए यह मजबूरी क्यों हो कि वो अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी पढ़ें। यहां दोस्तों अगर 3 भाषाओं के फॉर्मूला की भी अगर बात की जाए तो 3 भाषाओं के फॉर्मूला को आधार बनाकर अगर गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को अनिवार्य किया जाना है तो फिर यही बात हिंदी बेल्ट पर भी लागू होनी चाहिए, जिसमें तीसरी भाषा के रूप में 10वीं क्लास तक देश की कोई भी अन्य महत्वपूर्ण भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। इन सब बातों के अलावा दोस्तों अब अगर अंग्रेजी की बात की जाए, जिसमें अधिकतर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बात करते हैं या इंटरव्यूज भी देते हैं, तो पिछले कुछ सालों में अंग्रेजी बोलने या सीखने को लेकर हमारे देश में जिस हद तक पागलपन बढ़ा है उसका अंदाजा आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बाजार को देखकर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों शायद इसकी जगह अच्छा होता कि जैसे भारत में बनने वाली हर फिल्म इंडियन फिल्म होनी चाहिए, वैसे ही अंग्रेजी की जगह भारत में बोली जाने वाली हर भारतीय भाषा को सीखने की इच्छा हम सब लोगों में होनी चाहिए। और ये तो सोने पर सुहागा जैसी बात होती कि अगर उत्तर भारत के लोग भी दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत की भाषाओं को उतने ही इंटरेस्ट के साथ सीखते जितना इंटरेस्ट लेकर अंग्रेजी बोलना सीखा जा रहा है, तो तब शायद दोस्तों हमारे पास उन लोगों को जवाब देने का नैतिक अधिकार होता जो हिंदी का विरोध करते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अंग्रेजी देश की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।